हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेट नंबर 14। सेट नंबर जो है 14 को करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन आपका रहेगा 25 मार्क्स का, जिसमें आपका 1400 प्लस क्वेश्चन जो सामान्य विज्ञान का ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए ये जो है आपका बेस्ट है। ये हम कहाँ से करवा रहे हैं, तो ये हमारा ही बुक है, देख रहे हैं 1400 प्लस क्वेश्चन सामान्य विज्ञान ग्रुप डी आपका जो है। इसके अंदर 50 सेट है आपका, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है, स्पेशल साथ में फॉर्मूला का है, जिसमें हम लोग आज करेंगे सेट नंबर 14 का जो है हम लोग करने वाले हैं। इस बुक का कंप्लीट पीडीएफ आपको यहाँ पे व्हाट्सएप कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप भी मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप भी आपको व्हाट्सएप में भी मिल जाएगा। चलिए आ जाइए और सबसे पहले हमारे बारे में आप जान लीजिए। हम लोग स्टार्ट करें। देखिए ये जो आप देख रहे हैं मनीष कुमार रॉय का नाम से आपको सर्च करके फॉलो कर लेना है। अनअकैडमी पे हम एक अनअकैडमी पे एडुकेटर है। ऑल गोल में आपको एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल को जो है आपको सेलेक्ट करना है और तभी जो है आप हमें फॉलो कर पाइएगा। हम आपका कंप्लीट करवाएंगे साइंस, उसके बाद हम लोग चलेंगे जीके एंड जीएस में, फिर स्टैटिक जीके में, ठीक है। और किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या कोड लगाना है, किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप कोड लगा दीजिएगा मनीष, उसके बाद लगाइएगा गुरु, उसके बाद लगा देना है 10, मनीष गुरु 10 लगा देना है तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। फ्री भी टेस्ट सीरीज अगर देते हैं, बहुत सारे फ्री भी है, तो वहां पे भी आप मनीष गुरु 10 लगा दीजिएगा। चलिए आ जाइए, अब हम लोग जो है 1400 प्लस क्वेश्चन का 14 नंबर सेट जो है करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन में सबसे पहले आपको आंसर देना है, उसके बाद जो है हमारे आंसर पे आपको ध्यान देना है। देखिए और मार्क्स लास्ट में काउंट करके आपको बताना है आपका कितना नंबर स्कोर हो रहा है। किसी जो है क्या दिया है, किसी स्वरित्र द्विभुज द्वारा दो भिन्न भिन्न माध्यमों में उत्पन्न ध्वनियों की तरंग लंबाई आपका कितना है। लंबाई आपका पकड़ लीजिए है 1:2, मतलब लैम्डा 1 और बटे में लैम्डा 2 अगर हम लोग ले लेते हैं तो कितना आपका 1:2 है। तो इन माध्यमों में ध्वनि का वेग निकालना है आपको, मतलब v1/v2 आपको निकालना है कि कितना आएगा। देखिए क्या होता है, हम लोग जानते हैं सभी कोई कि आपका क्या होता है, F = c/λ होता है। ये तो सभी को जानते हैं। F आपका आवृत्ति है, c आपका स्पीड ऑफ लाइट, वेग है आपका ध्वनि का, और आपका लैम्डा क्या है, तो आपका तरंग दैर्घ्य है। यहां से हम लोग का क्या आ जाएगा कि c = f लैम्डा, c = f लैम्डा। इससे आपका क्या पता चला है, c मतलब आपका वही हो गया, वेग हो गया ना आपका। c लिखिए या फिर v लिखिए, लीजिए हम आपका c के जगह पे हम ve लिख दे रहे हैं, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ पे v लिख दीजिए, वेग है और ये भी आपका वेग है, मतलब वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तरंग दैर्घ्य आ गया ना। तो आपका क्या आएगा, जितना वेग रहेगा उतना ही आपका तरंग दैर्घ्य कितना है आपका। देखिए लंबाई का अनुपात कितना है, तरंग लंबाइयों का अनुपात 1:2 है आपका। तो जब इसका 1:2 है तो v1/v2 भी आपका कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा, मतलब v1:v2 आपका 1:2। एकदम क्लियर क्यों है आपका, क्योंकि ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। हम आपको एक और बात बताए हैं कि आपको क्या करना है, जरा सभी कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, एकदम डाउट लिखिए, क्वेश्चन नंबर लिखिए। क्यों ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हम जब ये आपको 50 सेट सॉल्व करवाएंगे, 50 सेट जो है डिजिटल बोर्ड पे सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो हमारा डिजिटल बोर्ड नहीं है, काफी पेमेंट करना पड़ता है उस डिजिटल बोर्ड के लिए। उसके लिए हम आपका स्पेशल डाउट जो है इस बुक का कंप्लीट 1400 प्लस क्वेश्चन का डाउट सेशन लाएंगे 50 सेट का, ठीक है। तो हम जो है डाउट सेशन में आपका जो भी जो डाउट वाला पोर्शन होगा उसको करवा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, इसका बताइए, अणु का निर्माण कराने वाले परमाणुओं की संख्या को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। मोलरता, संयोजकता, उसके बाद नॉर्मलता और एटोमिसिटी, क्या कहा जाता है। 2 नंबर का एकदम जो है अब सोच समझ के एकदम बताइए कि इसका आपका आंसर क्या आएगा, क्या कहा जाता है। तो देखिए इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, एटोमिसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एटोमिसिटी। इसको आप लोग लिख सकते हैं और इसको आप लोग लिखिएगा, एटोमिसिटी जो है कहा जाता है। अब आप लोग का एक मन में आएगा कि जो है अणु, जो आप यहाँ शब्द देख रहे हैं, तो अणु शब्द का परिचय जो किसने दिए हैं, तो विलियम ऑस्टवर्ल्ड द्वारा 1986 में, अणु शब्द का 1986 में जो है दिया गया था। और एटोमिसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं, ये सब आप लोग को समझना है, लिखना है। परमाणुकता जो है इसी को कहते हैं। और परमाणु संख्या को अगर आपसे कह दिया जाए कि परमाणु संख्या का जो है खोज जो है किसने किया, तो मोज़ले ने। परमाणु संख्या का जो है क्या होगा, तो मोज़ले ने की है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन पे आइए। डैश जो है, मतलब जो मोज़ले बोला गया है वो पीरियोडिक टेबल जो वो अपना ये किए थे, तो वो परमाणु संख्या के आधार पे जो अपना ये किए थे, ठीक है। बताइए इसका जल्दी से। डैश एल्कलाइन का सामान्य सूत्र है। 3 नंबर का आंसर क्या आएगा, एल्काइन का आपको सामान्य सूत्र बताना है, एल्काइन का। तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर है। एल्काइन का आपका क्या आ जाएगा, CnH2
2n-2 आ जाएगा आपका एल्काइन का, ठीक है। और एसिटिलीन इसका प्रथम सदस्य है, अल्काइन का आपका क्या है, तो एसिटिलीन आपका प्रथम सदस्य है। इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा कि क्या है, एसिटिलीन। एसिटिलीन जो है आपका, वो आपका प्रथम इसका सदस्य है। और एल्कीन का दूसरा, ये सब लिखिए आपको, ये तो आपका एल्काइन हो गया। एल्कीन का आपका फॉर्मूला क्या आएगा, मतलब कि एल्कीन, ठीक है। तो एल्कीन का क्या आएगा, देखिए CnH2n आएगा। और एल्केन का क्या आएगा, ये सब आपका एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्केन का आपका क्या आएगा, CnH2n+2। एकदम क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आइए, इसका बताइए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। डैश सबसे अधिक तन्य धातु है, सबसे अधिक आपका तन्य धातु जो है कौन सा है, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा 4 नंबर का। देखिए जो आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, गोल्ड जो है आपका, गोल्ड जो है सबसे अधिक तन्य धातु है। मतलब गोल्ड हो जाए, कभी कभी वहां पे सोना भी लिखा रहेगा, सोना या स्वर्ण जो है आपका, सोना या स्वर्ण जो है में तन्यता का जो गुण होता है सबसे अधिक पाया जाता है, यह सर्वाधिक तन्य धातु है। अगर तन्य धातु भी पूछ दे तो आपका क्या आएगा, गोल्ड जो आएगा। अच्छा आप ही लोग बताइए कि गोल्ड का, अब जल्दी से, कि गोल्ड का आपका अगर पूछा जाए कि परमाणु संख्या गोल्ड का, तो सबसे पहले सिंबल आपका क्या होता है, तो सिंबल होता है आपका Au। और इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कितना होता है, 78 होता है। ये सब का आप लिखिएगा, ठीक है। आयरन का देखिए क्या होता है, आयरन का सिंबल होता है आपका Fe, आयरन का सिंबल Fe, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। एटॉमिक नंबर 26 होता है। टंगस्टन का सिंबल है W, और इसका आपको एटॉमिक नंबर अगर पूछ दे तो 73 होता है। कितना होता है, 73 होता है। और एक लास्ट क्या बच गया आपका, सिल्वर, जिसको चांदी भी आपको मिलेगा हिंदी में देखने में। तो चांदी का आपका क्या होता है, Ag, और इसका आपको एटॉमिक नंबर अगर आपसे पूछ दिया जाए चांदी का, तो 46 होता है। एकदम क्लियर है। ये सब आपका एग्जाम में पूछा गया, इसी हिसाब से आपका एग्जाम में पूछा जाता है। देखने में सिंपल लगेगा, लेकिन आपको एग्जाम में कंफ्यूज हो जाइएगा। एक एक चीज का लीजिए एक्सप्लेनेशन और छापते जाइए। गन्ने की फसलें जो है डैश प्रकार की फसलों के उदाहरण है। गन्ने के जो फसलें हैं डैश प्रकार के फसलों के उदाहरण है। क्या होगा इसका आंसर, 5 नंबर का, 5 का जल्दी से बताइए कैसे है आपका, इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। पेरी जो आएगा आपका सही उत्तर आएगा। गन्ने की फसलें जो है आपका पेरी का है। गन्ना एक क्या है, नकदी फसल है। अगर आपसे पूछा जाए कि गन्ना किस टाइप का फसल है, तो अगर आपसे पूछ दिया जाए तो ये किस टाइप का फसल है, तो ये आपका नकदी फसल है। आपका गन्ना नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, बताइए इसका प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणी में जो है बांटा गया है। प्रजनन को जो है कितने अधिकतम श्रेणी में आपका बांटा गया है, सिंपल क्वेश्चन है। प्रजनन को जो है आपका, देखिए प्रजनन को आपको 2 श्रेणी में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है, तो 2 श्रेणी में जो है आपका बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर है, ठीक है। कौन कौन सा 2 आपका श्रेणी है, पहला आप लोग लिखिए, एक आपका लैंगिक प्रजनन, दूसरा आपका अलैंगिक प्रजनन। पहला आपका क्या है, लैंगिक, आपका पहला है लैंगिक प्रजनन, ठीक है, लैंगिक प्रजनन है। और दूसरा अगर आपसे पूछ दिया जाए, दूसरा जल्दी से बताइए, तो दूसरा आपका क्या आएगा, अलैंगिक प्रजनन आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा, तो अलैंगिक प्रजनन। दूसरा आपका आएगा अलैंगिक, अलैंगिक आपका प्रजनन आ जाएगा दूसरा। क्लियर है, 2 है श्रेणी में बांटा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका आप लोग देखिए, इसका आप लोग सिंपल है, इस सीरीज को आप लोग याद कर लीजिए, आपका उसी सीरीज में आपका है। क्या है देखिए आपका, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। एकदम आपका पदानुक्रम में आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आपका प्रभाग, उसके बाद वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति, ठीक है। एकदम इसको आप लोग एकदम सीरीज में याद कीजिएगा। सबसे पहले क्या आएगा, आपका प्रभाग आ जाएगा, वर्ग है, गण है, कुल है, वंश है, उसके बाद आपका प्रजाति। जरा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, इसको आप लोग डायरेक्ट याद कर जाइए। अगले क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या आएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे डैश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है पौधे जो है क्या करते हैं, कौन से ऊर्जा का जो है ये करते हैं, इसका आपका आंसर क्या आएगा, तो इसका आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर जो है ए जो है आपका सही उत्तर है। सौर ऊर्जा का जो है आप लोग का करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो है सौर ऊर्जा का जो है उपयोग करते हैं, सौर ऊर्जा। और ये सब क्या है, हीट एनर्जी है आपका, H=I²RT। ये सब न्यूमेरिकल में आपका आएगा। गतिज मतलब आपका कितना आ गया, 12mv², सभी कोई जानते हैं। और आपका स्थितिज के लिए क्या आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी =mgh। ये तीनों फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, बस इतना जान लीजिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो है सौर ऊर्जा का उपयोग जो है करते हैं, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन बताइए क्या है। एक गतिमान वस्तु में स्थितिज ऊर्जा को डैश कहा जाता है। देखिए, एक गतिमान वस्तु में स्थितिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है। जैसे आपका गतिमान जब आ ही गया आपका, जैसे आपका वो वाला धनुष वाला जो है आपका पोर्शन देखिएगा, ये धनुष पहले आपका क्या है, स्थितिज ऊर्जा में है, और जैसे ही आपका धनुष जो है आपका छोड़ा गया और धनुष में अब क्या आ जाएगा, तो गतिज ऊर्जा आएगा। वही वाला बात इसमें कहा गया है कि एक गतिमान वस्तु में स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा जो है कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी जो है सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है, गतिज ऊर्जा। अभी हम लोग किए गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। जहां गति देख लीजिएगा उसमें आपको डायरेक्टली गतिज ऊर्जा आपको समझ लेना है। धनुष वाला जो एग्जांपल है इसके अंदर पूरा जो है सेट करता है। पहले आपका धनुष जो है क्या है, आपका स्थितिज ऊर्जा में है, और जैसे धनुष को छोड़ दिया जाए उसमें आपका क्या गति आ जाएगा, मतलब गतिज ऊर्जा आ जाएगा। ठीक है, आइए और एक बात है, इसको आप लोग समझिएगा कि इसी में आपका यांत्रिक ऊर्जा होता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को मिला देंगे तो आपका यांत्रिक ऊर्जा आएगा। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। इसका बताइए आंसर। सिल्वर क्लोराइड एक क्या है, डार्क बोतल में संग्रहित किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड जो है एक डार्क बोतल में संग्रहित क्यों किया जाता है, इसमें आपको यही बताना है कि सिल्वर क्लोराइड को डार्क बोतल में संग्रहित क्यों किया जाता है। तो इसका आपका आंसर क्या आएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है, यह सूर्य की रोशनी में अपघटित होने लगता है। सूर्य की रोशनी में जो है आपका अपघटित होने लगता है, इसीलिए सूरज की रोशनी की प्रतिक्रिया से बचने के लिए जो है सिल्वर क्लोराइड को जो है डार्क बोतल में इसलिए संग्रहित किया जाता है क्योंकि सूरज की रोशनी की प्रतिक्रिया से बचने के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि सूर्य का रोशनी में वह जो है आपका अपघटित होने लगता है। अच्छा, सिल्वर क्लोराइड का सूत्र आप लोग जल्दी से बताइए क्या आएगा, और लिख भी लीजिए। इसका आपका क्या आएगा, AgCl। सिल्वर क्लोराइड का क्या आएगा, AgCl। इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, सिल्वर क्लोराइड को, इसको आप लोग लिखिए, सिल्वर क्लोराइड को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है हॉर्न, उसके बाद सिल्वर जो है कहा जाता है, हॉर्न सिल्वर। ठीक है, चलिए ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन आपको हम ऑलरेडी बता रहे हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं आप पूरा 25 नंबर का सेट मिलेगा आपको, तो कुछ क्वेश्चन इजी भी रहता है, कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल का भी रहता है, उसके घबराना नहीं है, पूरा आपको एग्जाम जैसा जो है आपको सेट देखने को मिलेगा। किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं। लगाए गए बल को आपका क्या कहते हैं, बताइए। 11 नंबर का आंसर क्या आएगा, 11 नंबर का जल्दी से बताइए क्या आएगा। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर है, विद्युत स्थैतिक बल जो कहते हैं, विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। देखिए क्या है कि किसी जो है अवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य अवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं, तो लगाए गए बल को विद्युतस्थैतिक बल जो है कहा जाता है। विद्युतस्थैतिक बल जो है आपका कहा जाता है। क्लियर है, विद्युतस्थैतिक बल कहा जाता है। अच्छा, आप लोग अब समझेंगे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल हम आपको पहले ही बताते थे, F = G(m1m2) बटे में r²। घर्षण बल हमेशा आपका ऋणात्मक आएगा, जो नॉर्मल बल के होता है उसका अपोजिट लगता है। और अभी केंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स आपका क्या होता है, F = mv²/r। ये सब आपका फॉर्मूला एग्जाम बेस्ड है। अगले क्वेश्चन पे आइए, इसका बताइए। डैश से श्वसन के दौरान ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। डैश से श्वसन के दौरान आपका क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी जो है सही उत्तर है। ग्लूकोज के जलने के श्वसन के दौरान, ग्लूकोज के जलने से श्वसन के दौरान जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। अच्छा, ग्लूकोज के जब जलने से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या आएगा, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आएगा C6H12O6। बस देखने में सिंपल है, लेकिन आपका ये सब कंफ्यूजन आपका जो फॉर्मूला है। और चीनी का फॉर्मूला क्या आएगा, तो C12H22O11। एकदम क्लियर। ग्लूकोज का C6H12O6, चीनी का C12H22O11। तो ग्लूकोज के जलने से श्वसन के दौरान ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। आइए अगले क्वेश्चन पे, इसका देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है अपश्रव्य इंफ्रासाउंड जो है ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है। देखिए इस चीज को ध्यान दीजिए, नहीं करता है बताना है, तो कौन सा जो है नहीं करता है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि कौन सा करता है इसमें। ठीक है, सबसे पहले आप जान लीजिए कौन सा करता है। तो आपका हेल करता है, गैंडा करता है, हाथी भी आपका करता है, इंफ्रासाउंड जो है आपका करता है। डॉल्फिन आपका जो है नहीं करता है, डॉल्फिन आपका जो है नहीं करता है। तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर है कि डॉल्फिन आपका नहीं करता है, अपश्रय आपका जो है नहीं करता है। 13 नंबर का क्लियर है। ठीक है, नहीं करता है आपका डॉल्फिन। और ये जो तीनों है आपका, ये आपका अपश्रय ध्वनि जो है आपका जो है उत्पन्न करता है। अपश्रय जो ध्वनि जो है आपका उत्पन्न करता
है। हेल, गैंडा और हाथी, और डॉल्फिन नहीं करता। अगले क्वेश्चन पे आइए, इसका बताइए प्राकृतिक वनस्पति जनन किसमें नहीं पाया जाता है? प्राकृतिक वनस्पति जनन जो है किसमें नहीं पाया जाता है? केला में, शकरकंद में, सरसों में, ब्रायोफाइलम में। प्राकृतिक वनस्पति जनन जो है किसमें नहीं पाया जाता है? इसका एकदम आप लोग बताइए सोच समझ के, इसका आपका आंसर क्या आएगा? 14 का आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है सही उत्तर है। सरसों में जो है प्राकृतिक वनस्पति जनन जो है नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं? तो सरसों में आपका नहीं पाया जाता है। ठीक है, देखिए जो वनस्पति जनन है इसको क्या कहते हैं? इसी को तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इसी को कहते हैं। तो सरसों में जो है नहीं पाया जाता है। सरसों का अगर आपसे वैज्ञानिक नाम पूछ दिया जाए कि सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ब्रासिका कंपेस्टिस, ब्रासिका क्या है? कंपेस्टिस जो है सरसों का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और केला का वैज्ञानिक नाम देखिए क्या है? तो केला का वैज्ञानिक नाम है पयूसा बाल्बिसियाना, पयूसा बाल्बिसियाना केला का है। सरसों का है ब्रासिका कंपेस्टिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पौधे के बीज में 2 बीज पत्र होते हैं? पौधे के बीज में कितने बीज पत्र होते हैं? तो 2 होते हैं। किसमें? इसका आपका आंसर क्या आएगा? 15 नंबर का आंसर देखिए, इसका आपका उल्वा में तो नहीं होगा, उल्वा में भी नहीं होगा आपका, फिर आपका जो है देवदार में भी नहीं होगा, आपका चीड़ में नहीं होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है सी जो है सही उत्तर आएगा। कलमी में जो है आपके क्या होते हैं? तो कलमी में आपके 2 बीज पत्र होते हैं, 2 बीज पत्र आपके होते हैं। ये सब आपका डायरेक्ट आपका याद करने वाला क्वेश्चन है, ये सब डायरेक्ट आपका याद करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी कहीं पे डाउट हो एकदम डाउट लिखिएगा। हम आपका डाउट सेशन तो बोल ही दिए हैं, 50 सेट का हम डाउट सेशन डिजिटल बोर्ड में हम आपका करवाएंगे डाउट क्लासेस। कुछ क्लास तो आपके लिए जरूर लाएंगे। निम्नलिखित में से क्या जो है गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं किया करता? प्रभावित जो है नहीं करता है। निम्नलिखित में से क्या जो है गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? पृथ्वी का आकार, ऊंचाई, गहराई या फिर द्रव्यमान। 16 नंबर का आंसर बताइए जल्दी से, क्या आएगा? 16 का बता दीजिए कि आपका आंसर जो है क्या आएगा। देखिए बहुत सिंपल है, क्या जो है द्रव्यमान, आप देख लीजिए सिंपल जो है द्रव्यमान आपका बिल्कुल भी आपका त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता। द्रव्यमान आपका हर एक जगह फिक्स रहता है, ना वो चेंज होता है ना कुछ होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 16 नंबर का, 16 का आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कि क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है, तो आपका आएगा द्रव्यमान जो है आपका इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चले। अगले क्वेश्चन पे आइए। ये सब पे करता है आपका, पृथ्वी के आकार पे प्रभावित करेगा, ऊंचाई पे करेगा, गहराई पे करेगा, लेकिन द्रव्यमान पे जो है आपका प्रभावित बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्योंकि आपको पता है द्रव्यमान जो है हर एक जगह आपका द्रव्यमान एक ही रहता है, फिक्स रहता है, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है। इसका आंसर बताइए क्या आएगा? डैश जो है जंग का रासायनिक सूत्र है। जंग का आपको रासायनिक सूत्र बताना है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए सबसे पहले तो आप इसमें जान लीजिए, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर है। Fe2O3 गुने H2O आपका ये क्या है? जंग का रासायनिक सूत्र है आपका। लोहे में जंग लगना जो है आपका रासायनिक परिवर्तन का आपका उदाहरण है। किसका है? आपका केमिकल चेंज का। जो लोहे में जो आपका जंग लगता है, ये सब आपका एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लीजिएगा। लोहे में जो जंग का लगना जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जंग लगने से लोहे के भार में भी वृद्धि होता है। आप लोग सुनेंगे कि जंग लगने से क्या होता है? लोहे के भार में आपका क्या हो जाएगा? वृद्धि। ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और हम लोग देखते हैं कि जंग जब लगता है, कोई भी आपका देखिएगा जंग लगेगा धातु में, हम लोग सोचते हैं अरे ये तो हल्का हो गया। हल्का नहीं होता है, उसमें क्या हो जाता है? लोहे के भार में जो है आपका वृद्धि हो जाता है। ठीक है, ये आपका 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट था। और ये आपका फॉर्मूला तो आप लोग देख ही रहे, Fe2O3 गुने H2O आपका आएगा। इसका बताइए डैश जो है, डैश क्या दिया है? डैश समूह 18 के तत्व है। 18 के कौन से तत्व है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो आपका आंसर आएगा उत्कृष्ट गैसेस। उत्कृष्ट गैसेस 18 के तत्व है। उत्कृष्ट गैसेस क्या क्या है आपके? देखिए एक तो आपका आ गया इसका इनर्ट गैस, निष्क्रिय गैसेस आपका देखिए क्या है? निष्क्रिय आपका गैसेस आपका क्या क्या है आपका देख लीजिए। इसका सभी को पता है क्या क्या है। देखिए हीलियम, नियन, उसके बाद आपका आर्गन, उसके बाद क्रिप्टन, उसके बाद क्या है? जेनन, रेनन, आरएन और ओजी। एकदम इस पे अब आ जाइए 18 नंबर पे। देखिए ये जो आपका 18 नंबर जो दिया है यही आपका है इनर्ट गैसेस है आपका। इनर्ट गैसेस इसी को क्या कहते हैं? निष्क्रिय गैसेस इसी को कहते हैं, निष्क्रिय गैस।
ये आपका क्या दिया है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेनन, मैग्नीशियम। और ये वाला जो है आपका, इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन, जो है इसी को कहते हैं। 17 नंबर को क्या कहते हैं, तो हाइड्रोजन कहते हैं। क्या क्या है आपका, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, 80 है, उसके बाद टीएस है। क्लियर? तो ये आपका क्या है, 17 नंबर का जो है आपका ये दिया हुआ है। 17 को हाइड्रोजन, 18 को निष्क्रिय गैस। इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है 18 वाला को उत्कृष्ट गैसेस जो कहते हैं, इनर्ट गैसेस कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चले। अगले क्वेश्चन का जल्दी से बताइए क्या आएगा। इसका बताइए, डैश जो है अनुवांशिक गुणों के वाहक है। अनुवांशिक गुणों के हैं वाहक जो बताना है, आपका क्या आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, डीएनए आएगा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, डीएनए का खोज जो है किसने किया, तो वाटसन का आप लोग नाम सुने हैं, वाटसन व क्रिक। वाटसन व क्रिक जो है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का खोज जो है किसने किया, तो आपका क्या आ जाएगा, अर्थरबर्ग व वाटसन। अर्थरबर्ग व वाटसन, ये आपका पूछा जाता है एग्जाम में। ये सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि डीएनए अनुवांशिक गुणों के वाहक है। डीएनए आपका इसका सही उत्तर आएगा। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का खोज किसने किया, वाटसन व क्रिक ने आपका जो है डीएनए का खोज किया है, पहला आपका। दूसरा, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का खोज किसने किया, अर्थरबर्ग व वाटसन ने जो है किया है। एकदम क्लियर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। निम्न में से कौन से पौधे में जो है आवरण रहित बीज जो है पाए जाते हैं। आवरण रहित जो है बीज जो है कौन से पौधे में पाए जाते हैं, मार्सिलिया, फुनेरिया, चारा या फिर देवदार। इसका सही उत्तर क्या आएगा, देखिए जल्दी से और बताइए। देखिए, मार्सिनिया में जो है आवरण रहित बीज जो है पाए नहीं जाते हैं, फुनेरिया में भी नहीं पाए जाते, चारा में भी नहीं पाए जाते। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है देवदार जो है आपका सही उत्तर है। देवदार में आपका जो है चारा रहित पाए जाते हैं। अनावृत बीज होता है, मतलब जिम्नोस्पर्म जो है आ जाता है, देवदार में जो है आपका पाए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपका देवदार हो गए, फिर आपका प्रसरल हो गया। प्रसरल जो आएगा इसका अंदर, जो कि क्या होता है, स्प्रूस। स्प्रूस भी आपका आएगा। दूसरा आप लोग ले सकते हैं सनोवर। क्या है आपका, सनोवर है आपका, सनोवर। सनोवर ये क्या है आपका, फर है। तो ये सब में आपका क्या है कि आवतन रहित बीज जो है पाए जाते हैं देवदार में, प्रसरल में, सनोवर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। बताइए, इस क्वेश्चन को देखिए। वेग और समय, ये जो है काफी आपका बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेग और समय के बीच संबंध, किसका किसका बीच में वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 21 का आपका आंसर क्या आएगा, बताइए। देखिए, आपका वेग और समय हम आपको पहले बता रहे हैं, सिंपली आप कैसे समझिएगा, u 0 कर देना है और आपको यहाँ पे क्या करना है, u 0 कर देना है और a जो है 0 कर देना है, जो बचेगा वही आएगा आपका। पहले देखिए कि वेग और समय, तो u 0 कर दिए और यहाँ पे a 0 कर दिए, मतलब क्या बचा, तो आपका वेग बच गया और समय। सिंपली आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर है, वेग समय आपका। अब u 0 तीनों इक्वेशन में कर दीजिए। तो देखिए, आपका जो दूसरा इक्वेशन है यहाँ पे बताइए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये किसका किसका बीच में जो है आपका संबंध बताता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका एक तो बताया है आपका विस्थापन का, और दूसरा आपका किसका बताया है, विस्थापन और समय। ये भी आपका पूछा जाता है। देखिए, u आपको 0 कर देना है, ये 0 कर दिए, a आपको 0 कर दिए, बचा क्या, एक आपका विस्थापन बच गया, एक आपका समय बच गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, यहाँ पे भी सेम कर दीजिए। ये बताइए किसका किसका बीच में जो है आपका जो बता रहा है। देखिए, एक आपको बता दिया आपका, इसको हम आपका लिख देते हैं यहाँ पे, 2 नंबर को हम यहाँ पे क्लियरली लिख रहे हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। यहाँ पे क्या कीजिए, सेम कंडीशन, u यहाँ पे लगा दीजिए 0, u लगाइए 0 और उसके बाद a यहाँ पे लगा दीजिए 0। जब आपका ये 0 हो गया और a 0 हो गया तो क्या बचा, आपका एक बच गया वेग का, दूसरा आपका विस्थापन बच गया। तो आपका ये क्या दर्शाता है, किसके किसके बीच, तो आपका वेग और विस्थापन, वेग और विस्थापन। एकदम क्लियर होगा सभी का, वेग और विस्थापन। ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। आपका पहला सिंपली आपका आ गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे आपका वेग बता रहा है और आपका समय बता रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगर आपको इसमें जरा सा भी डाउट होगा, एकदम डाउट लिखिए। हम आपको जैसे बोले थे, हम आपका 50 सेट का हम एक डाउट सेशन भी चलाएंगे। 50 सेट का हम जो है डिजिटल बोर्ड में सॉल्व करके आपका हम डाउट सेशन भी आपका चलाएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। हाफ m द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग जो है m, अगर आपका दे दिया है, पकड़ लीजिए हाफ m, और आपका वेग दे दिया है 2v,
तो आपका संवेग निकालना है। संवेग मतलब क्या होता है, मोमेंटम बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेलोसिटी। कितना आएगा, हाफ m तो आपका आ गया और यहाँ पे 2v आ गया, कट गया सिंपली, कितना आ गया m गुने v। संवेग आपका कितना आ गया, मोमेंटम आपका आ गया m गुने v। एकदम क्लियर है, m गुने v। आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। एकदम क्लियर, कुछ भी नहीं समझना है, एकदम सिंपल और बढ़िया तरीका से बस आप समझते जाइए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए और इसका बताइए। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता जो है आपको निकालना है। इसका संयोजकता देखिए, संयोजकता के लिए आप लोग जो है इस चीज को सबसे पहले समझिएगा कि मैग्नीशियम को जैसे परमाणु संख्या 12 है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या आपका 12 है, तो इसको आप तो पहले तोड़िए, कितना है 2, 8 और 2 आ गया, लास्ट में इसका क्या बच गया, इसका संयोजकता जो है आपका कितना आया, तो आपका संयोजकता इसका आ गया 2, मतलब +2 आया, प्लस है तो +2 आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अब जो है संयोजकता को आप लोग समझिए। सबसे पहले संयोजकता मतलब क्या होता है आपका, वैलेंसी। वैलेंसी आपका जो होता है संयोजकता। देखिए अगर किसी का 72 जो कक्षा में आपका कितना होगा, आपका इलेक्ट्रॉन अगर देख लीजिए वहां पे 72 कक्षा में अगर आपका इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं 1 2 3 4, अगर यहां तक हो तब तो उसका इतना ही आ जाएगा, लेकिन अगर उसका 5 6 7 और आपका 8 रहता है, अगर 5 6 7 8 रहता है तो बस इसको 8 से घटा दीजिएगा, 8 से आपको घटा देना है, संयोजकता के लिए आपका आ जाएगा। क्लियर है, 1 2 3 4 हो, जैसे यहाँ पे 2 आया लास्ट में तो 2 हो जाएगा, मैग्नीशियम का 2 आएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन अगर 5 6 7 8 लास्ट में आता है बस उसको 8 से घटा दीजिएगा। आगे और भी क्लियर कराएंगे, जरा सा डाउट हो बस कमेंट कीजिए, आपका पूरा हम दोबारा डाउट सेशन में सॉल्व करवाएंगे डिजिटल बोर्ड पे। और काफी लोगों को लगता है कि डिजिटल बोर्ड पे क्यों नहीं करा रहे हैं, देखिए डिजिटल बोर्ड वो हमारा नहीं है, कुछ लोग जो कमेंट करते हैं नेगेटिव करते हैं अलग बात है, फिर भी हम आपको क्लियरली बता दें कि डिजिटल बोर्ड हमारा नहीं है, हम आप लोग के लिए पेमेंट करके उसके बाद जो है आप लोग के लिए वो सुविधा जो है उपलब्ध करवाते हैं, दूसरे टीचर्स का बोर्ड है उनसे रिक्वेस्ट करके। ठीक है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है, तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, 24 नंबर का, 24 का आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। पुतली के द्वारा जो है नेत्र में जो आपका जो है प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को पुतली के द्वारा, पुतली इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा एकदम, पुपिल के द्वारा जो है आपका क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। प्रकाश जैसे आप देखिएगा, प्रकाश की मात्रा एकदम पुतली आपको मार देना है आंसर पुपिल। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे बताइए इसका। एक जो है कूली जमीन से 20 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किया गया काम की गणना करें। जी आपका दे दिया है 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब W इक्वल टू FS होता है, सभी को पता है। F इक्वल टू क्या होता है, M गुने यहाँ पे उठाया गया है, मतलब G दिया गया है, A का जगह पे G लिख दीजिए, और S आपका तो जितना आपका ऊंचाई आ गया। ठीक है, M कितना दिया है, देखिए M आपका दिया है यहाँ पे 20 केजी, M आपका दिया है 20 केजी। उसके बाद देखिए आपका 2 मीटर आपका ऊंचाई, S आपका 2 मीटर आपका आ गया, और आपका G का वैल्यू आपका दे ही दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको देखिए आप लोग कैसे कीजिएगा, M तो आपका आ गया 20, G आपका कितना आया है, तो G आपका आ गया 10, और आपका S कितना है, S आप लोग देखिए कितना है आपका, S है 2 है, तो कर दीजिए सॉल्व, 2 2 जा 4 मतलब कितना आ जाएगा 400 जूल आपका आंसर आ गया। आंसर क्या आया 400 जूल, ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही उत्तर है, 400 जूल आपका आंसर आएगा, 400 जूल। क्लियर है, एकदम बताइएगा, यहां तक आपका पूरा क्लियर है, 400 जूल आपका आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग का जो आपका जो ये चैप्टर है सेट नंबर 14 जो है आपका यहाँ पे समाप्त होता है। इसका पीडीएफ के लिए आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, और पूरा हम जैसे आपको बोले हैं अगला हम लोग का चलेगा सेट नंबर 15। हम आपको पूरा वादा कर रहे हैं कि आपका जो ये जो 50 सेट दिया हुआ है, 50 सेट, 100 न्यूमेरिकल फिजिक्स का, 55 केमिस्ट्री का, ये सब जो है हम आपका पूरा कराएंगे, पूरा हम आपका कराएंगे, आपसे पूरा वादा कर रहे हैं। आपका डाउट सेशन भी लाएंगे हम दोबारा। हमारा एम है कि आपका एक भी क्वेश्चन साइंस का तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जो है स्कोर कर पाए। तो अब हम लोग मिलते हैं कब, 15वां नंबर सेट में अब हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद सभी को, अच्छे से अपना सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आप जितना सपोर्ट कीजिएगा हम आपको उतना कंटेंट प्रोवाइड करवा पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद सभी को।